जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ के एग्ज़ाम के बारे में। आज हमारा मुद्दा है कि बीपीएससी एईडीओ का 15 दिन बचा है। अंतिम 15 दिन में क्या करें, क्या रणनीति होनी चाहिए, अंतिम 15 दिन क्या पढ़े, कैसे पढ़े। देखिए, इससे पहले भी एक बार एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन लास्ट 7 दिन जब बचा था तो चेंज हो गया था डेट, और डेट एक्सटेंड कर दिया गया था। लेकिन इस बार निश्चित है कि आपका 14 से जो 18-20 तक होना है वो सुनिश्चित हो गया हुआ है। तो एईडीओ का एग्ज़ाम इस बार होगा। इसके लिए अब हमारे पास 15 दिन का टाइम है। अब 15 दिन में हमको, जो हम इतना दिन से मेहनत किए हैं, जो सारा सिलेबस कंप्लीट किए हैं, उसको क्या कैसे पढ़ना है, क्या रणनीति बनाया जाए कि हमारा एग्ज़ाम बेहतर हो जाए। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं आप सभी लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा। सिलेबस आप सभी अच्छा से पढ़ लिए होंगे, लगभग हर टॉपिक आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपका जीके जीएस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, तो आप सभी कंप्लीट कर लिए होंगे। तो अब हमको ज़्यादा टाइम है नहीं, बस हमको 2-3 पॉइंट पे फोकस करना है। 2-3 पॉइंट फोकस करेंगे, हमारा एग्ज़ाम में 100% श्योर है कि हमारा रिजल्ट आएगा। क्या क्या करना है? तो 2 बात है, एक तो मॉक टेस्ट, एक रिवीजन। मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट में क्या करना है, मॉक टेस्ट का चुनाव अच्छे से करना है। सबसे पहले एक बढ़िया मॉक टेस्ट लेना है, उसका मॉक टेस्ट देना है। और हमको बीपीएससी एईडीओ के एग्ज़ाम में पर डे मॉक टेस्ट नहीं देना है, कम से कम एक वीक, अभी जो आने वाला वीक है उस वीक में पर डे आप मॉक टेस्ट नहीं दीजिए, एक मॉक टेस्ट दीजिए 2 दिन। उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं रिवीजन। तो रिवीजन हमको किस किस चीज़ का अब करना है, तो हमको हिंदी का रिवीजन करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हिंदी का रिवीजन करना है, और जीके जीएस का रिवीजन करना है। तो रिवीजन हमारे लिए बस अब बचा है, बस जीके जीएस का करना है और हिंदी का करना है। और मॉक टेस्ट से हमारा इंग्लिश हो जाएगा, मॉक टेस्ट से ही हमारा मैथ, और मॉक टेस्ट से ही हमारा रीजनिंग हो जाएगा। तो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए मॉक टेस्ट काफ़ी है, ओनली मॉक टेस्ट। और रिवीजन के लिए थोड़ा बहुत हिंदी और थोड़ा बहुत जीके जीएस का रिवीजन हमको करके चलना है। अब ये है मेन हमारा मुद्दा, मेन टॉपिक, कि मॉक टेस्ट हम कैसे दें, क्योंकि अब 15 दिन में जो है वो मॉक टेस्ट है, आपको मॉक टेस्ट ही क्वालिफाई कराएगा। तो मॉक टेस्ट हम कैसे दें कि हमारा सारा टॉपिक फिर से एक बार हमारे सामने आ जाए, हमारे आंखों के सामने सब दिख जाए। तो इसके लिए हम आपको बेस्ट तरीका बताते हैं। तो चलिए बताते हैं। तो मॉक टेस्ट कैसे लगाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी मॉक टेस्ट एक ले लें जो बेहतर हो, जो बढ़िया हो, बढ़िया क्वालिटी का मॉक टेस्ट हो, वो ले लिए। उसमें अब हमको क्या करना है कि एक हम अपना बॉक्स बनाएंगे, अपने पेपर पे बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स में सबसे पहले इस साइड में लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सही, फिर यहाँ लिखेंगे गलत, फिर लिखेंगे छूट गया, और फिर लिखेंगे नहीं बना। यानी 4 कॉलम हम बनाएंगे। एक तो हमारा सब्जेक्ट वाला कॉलम रहेगा, एक रहेगा जो हमारा सही वाला होगा, एक गलत वाला कॉलम, एक कॉलम रहेगा छूट गया, और एक कॉलम रहेगा नहीं बना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में मान लीजिए मैथ, तो मैथ लिखेंगे। मान लीजिए मैथ में आपको 50 क्वेश्चन रहा, 50 क्वेश्चन का अगर सेट आप बनाए हैं, उसमें हो सही आप कर लिए 35 क्वेश्चन, तो सही में लिख दीजिए 35 क्वेश्चन। ये मॉक टेस्ट बनाने के बाद क्या करना है ये मैं बता रहा हूँ। तो मैथ हो गया, मैथ में अगर सही में आपका हो गया तो 35 क्वेश्चन सही में कर दीजिए। गलत आपका 5 क्वेश्चन हुआ, 5 क्वेश्चन गलत में लिखिए। आपका छूट गया, 5 क्वेश्चन छूट गया जो आपको टाइम ना मिलने के कारण छूटा हो, और 5 क्वेश्चन आपसे बना ही नहीं। तो अब हमको क्या करना है, ये 35 क्वेश्चन जो हमारा सही था उसको एक नज़र सिर्फ हम देखेंगे और उसको हटा देंगे, क्योंकि ये तो हमारा सही है। जो बाकी का मेरा 15 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन जो आपका नहीं बना है, 5 क्वेश्चन जो गलत हुआ है, और 5 क्वेश्चन जो छूट गया, इस 15 क्वेश्चन पे हम फोकस करेंगे। इस 15 क्वेश्चन के लिए हम देखेंगे कि ये किस टॉपिक का था, कहाँ का था, जो हमसे छूट रहा है या फिर हमसे गलत हो रहा है, और उस टॉपिक को हम रिवाइज करेंगे। सेम हम लोग मैथ, फिर रीजनिंग, फिर जीके जीएस, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, सभी में यही पैटर्न दोहराएंगे, और सब में यही चेक करेंगे कि कौन सा टॉपिक हमारा मिस हो रहा है, और जो टॉपिक मिस होगा उसका हम रिवीजन करेंगे। तो एक मॉक टेस्ट अगर हम आज बना रहे हैं, आज शाम में अगर मॉक टेस्ट दिए, वो सारा 100 क्वेश्चन हम देख लिए, उसमें देख लिए कितना गलत हुआ कितना सही हुआ, ये बॉक्स बना करके कंप्लीट कर लिए। अब जो गलत है उसका टॉपिक लिखेंगे कि इस टॉपिक से हमारा गलत हो रहा है, और उस टॉपिक को हम बढ़िया से रिवीजन करेंगे। तो यही मॉक टेस्ट का बढ़िया सा तरीका है। एक दिन मॉक टेस्ट बनाइए और अगले दिन पूरा बढ़िया से उसका रिवीजन करिए कि कहाँ कहाँ हमको मिस हुआ है, और ये 1 वीक तक आप करिए, और देखिए 1 वीक बाद जो आप मॉक टेस्ट दीजिएगा उसमें आपका रिजल्ट और नंबर एकदम से बूम करके आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का
टॉपिक, आज का मुद्दा यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों को बेस्ट विशेज़ भी दे रहे हैं। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से क्वालीफाई करिए। तो धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।